Student, today I am going to teach you class 8 subject social study history chapter 4 part 4th colonialism and tribal society. In this chapter, student, I am going to explain you tribal revolt in छोटा नागपुर रीजन. इससे पहले मैं आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रिवोल्ट हुआ था उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था. आज मैं आपको छोटा नागपुर रीजन में जो रिवोल्ट हुआ उसके बारे में पढ़ाना चाहता हूँ. तो इसमें क्या है, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल क्षेत्रों में जो है ये नागपुर, छोटा नागपुर रीजन जो है आता है. और इसको हम बताएं आपको कि ये जो क्षेत्र है वो जो है पूर्ण रूप से जो है कह लें तो जो वहाँ के एक तरीके से जो ट्राइब्स थे उनके अधिकार में था. और वहाँ मुख्य रूप से जो ट्राइब्स थे वो कोल थे, संथाल थे और मुंडा थे. ये वहाँ के मुख्य ट्राइब हुआ करते थे. तो इसमें मैं आप लोगों को कोल्स के बारे में बताना चाहता हूँ. तो कोल्स क्या थे? फर्स्ट रिवोल्ट करने वाले थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में. ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट करने वाले ये फर्स्ट ऐसे ट्राइब्स थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिशर्स का जो है विरोध किया. और वो अपने पूरे साम्राज्य को क्या है प्रोटेक्ट करके रखे थे, अपने फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करके रखे थे. और किसी भी तरीके के किसी भी जो स्ट्रेंजर था उसको अलाउ नहीं था कि वो फ्रंटियर के अंदर आ सके. इस तरह जो है जो वहाँ के विलेजर्स थे वो पूरी तरीके से जो या वहाँ के जो ट्राइब्स थे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखे थे अपने फ्रंटियर को. किसी भी ब्रिटिश ऑफिसर्स को या किसी भी ब्रिटिशर्स को वहाँ एंट्री अलाउ नहीं किए थे. लेकिन अंत में क्या होता है कि वहाँ की कई विलेजेस को जो है अंग्रेज जला देते हैं. और अंत में क्या होता है 1827 में जो कोल ट्राइब्स था वो उनके सामने जो है सरेंडर कर देता है. इसके बाद बात करते हैं संथाल ट्राइब्स का. तो संथाल ट्राइब्स जो है वो उड़ीसा और बिहार क्षेत्र में फैला हुआ था. उड़ीसा, झारखंड और जो है उड़ीसा झारखंड के अलावा देखें तो वेस्ट बंगाल का जो रीजन था वहाँ ये संथाल पाए जाते थे. संथाल को देखें तो इनका मानना था कि इन्हें जो अपनी जमीन मिली थी वो इनके इंसिलेटर के द्वारा एक ब्लेस्ड के रूप में मिला था. एक उनके अपने पूर्वजों का एक आशीर्वाद उपहार स्वरूप नहीं मिला था. और ये पूरी तरीके से फॉरेस्ट पर और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट जो थे उस पर इनकी इकोनॉमी डिपेंड थी. और इनके जो अपने फार्म थे उस पर ये एग्रीकल्चर किया करते थे. और इसके बाद देखें तो जब अंग्रेजों के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट लाया गया तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ कि जो जमीन था, जो खेती करने वाला जमीन था वो जो है टेनेंट होल्डर्स की तरह इन लोगों को दे दिया गया. और टेनेंट होल्डर्स की तरह इनको दे दिया गया और जमींदार्स को कहा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि इनसे वो टैक्स कलेक्ट करें. तो जमींदार्स टैक्स कलेक्टर हो गए और जो ये थे ब्रिटिश ट्राइब्स जो थे संथाल्स ये टेनेंट होल्डर्स हो गए. और टेनेंट होल्डर्स जो है वहाँ टेनेंट पर जो है अपने खेती करने लगे. और इस तरह जो है उन्हें उसका अपने ही जमीन का टैक्स देना पड़ता था. और इस तरह आगे चलकर के उन्होंने देखा कि 1853 में जो है रोड और रेलवे का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया. जब 1853 में रोड और रेलवे का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया तो संथाल ने बहुत एक्साइटमेंट दिखाया. इनको लगा कि ये इनके लिए जो है अंग्रेजी सरकार क्या है एक तरीके से जो है इनको जॉब दिलाना चाहती है, एम्प्लॉयमेंट दिलाना चाहती है. और वो सोचते थे कि लगभग 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, 1 लाख लोग एम्प्लॉय बनेंगे. तो बहुत एक्साइट थे. लेकिन कुछ ही समय के बाद वो जो है इनकी रणनीति को जान गए. वो जान गए कि ये जो है हमारे जो वन संपदा है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है उनको कहीं न कहीं ये रोड रेलवे बनाने में हमको जो है परेशान करेंगे. ये जो है वो समझ चुके थे. तो और ये जान गए थे. दूसरी तरफ क्या था कि जब
परमानेंट सेटलमेंट के कारण जो इन्हें टैक्स देना पड़ता था, तो इनके खेतों में चाहे उपज अच्छी हो या किसी भी तरीके की आपदा आ जाए तो भी उन्हें टैक्स जो है देना पड़ता था। तो टैक्स के कारण कभी कभी क्या है, जब उनकी फसल नहीं होती थी तो उनको मनी लेंडर से पैसे लेंड करके, ले करके, बारो करके, और जो जमींदार था, टैक्स कलेक्टर था, उसको टैक्स पे करना पड़ता था। तो इसके कारण जो है ये हमेशा जो है टैक्स कलेक्टर के हैंड में जो है वो किसी न किसी तरीके से वो बंधे हुए होते थे कर्ज के कारण। और इस तरह क्या है, वो जो है था, इस तरह वहाँ विरोध इन लोगों का जो है स्टार्ट हो गया। इस तरह संथाल ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। मनोमन ये लोग बना चुके थे कि ये ब्रिटिशर्स हमारा जो है दोहन कर रहे हैं, तो ये मनोमन बना लिए थे कि हमें जो है मौन रूप से ये जान गए थे कि हमें करना है, और ये एक तरीके से लोगों का समूह तैयार हो रहा था विरोध करने के लिए। और आगे देखें तो जो इसके बाद देखें तो ये इससे परेशान होकर के इन्होंने रिवोल्ट किया। रिवोल्ट करने का परिणाम हुआ कि जो है इन्हें सुप्रेस कर दिया गया, इनका दमन कर दिया गया। लेकिन फिर ये कहाँ गए, कोर्ट गए। कोर्ट में भी इनको न्याय नहीं मिला, कोर्ट में भी इनको न्याय नहीं मिला। तो इन्होंने एक बड़ी भीड़ इकट्ठा की। 30 जून 1855 को एक भीड़ इकट्ठा की एक विलेज में, जिसे भंगदीनी कहा जाता है, भंगदीनी गांव कहा जाता है। ये भंगदीनी गांव जो है संथाल परगना में है। तो भंगदीनी गांव संथाल परगना में 30 जून 1855 को एक बड़ी भीड़ इकट्ठा की गई रिवोल्ट के लिए, और वहां से रिवोल्ट ये प्रारंभ कर दिया गया संथाल के द्वारा। और इस तरह वे ब्रिटिशर से चाहते थे कि इन्हें जो है एक स्वतंत्र देश राज्य बना दिया गया। ये इनका किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स का यहाँ इंटरफियर ना हो। ये अपने आप को फ्री चाहते थे, ब्रिटिश से फ्री चाहते थे। और इस तरह जो है इन्होंने जो है अपना साम्राज्य बढ़ाया, रिवोल्ट किया और उसमें सफल रहे और साम्राज्य बढ़ाया, जो कि राजमहल हिल से लेकर के जो है वीरभूम तक इनका साम्राज्य फैल गया। यहाँ तक इन्होंने एक्सटेंड कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया प्लेस। लेकिन क्या है, ये लंबे दिनों तक नहीं चला और ये जो है इनकी ब्रूटलिटी स्टार्ट हुई। और ब्रूटलिटी जो है इतना थी कि इनको ह्यूमिलिएट किया जाता था और इनका जो है इनको एक तरीके से दमनकारी नीति अपनाया गया और इनके रिवोल्ट को जो है वो दमन कर दिया गया। और ये दमन का कारण ये था कि जो संथाल किसान जो थे वो जो ब्रिटिशर्स थे लड़ते थे ब्रिटिशर्स से। तो ब्रिटिश की आर्मी जो हुआ करती थी बड़ी आर्मी थी। बड़ी आर्मी के साथ साथ उनके पास अपने जो है इक्विपमेंट थे, गन था, गोला बारूद जैसे इक्विपमेंट थे। और भारतीय संथाल जो थे वो पुरानी टेक्निक जैसे एरो और बो जैसे इक्विपमेंट से लड़ते थे। तो ये एक अनइक्वल जो है बैटल था, जिसमें संथाल जो है वो उन्हें जो है सुप्रेस कर दिया जाता है और उनको ब्रूटलिटी उनके साथ दिखाया जाता है, दमन कर दिया जाता है। और दमन कर दिया जाता है। और यह दमन जो है 1856 से लेके 1856 से लेके 1857 तक चलता रहता है। और इस तरह उनका जो है रिवोल्ट जो था वो दमन कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन अंग्रेजों ने ये रियलाइज़ किया कि कहीं न कहीं इनको कोई रियायत कुछ देनी चाहिए। तो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बनाया गया और उन्हें कुछ रियायत दी गई। रियायतों में ये भी किया गया कि वहाँ से पुलिस को हटा दिया गया और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो दे दिया गया वहाँ के जो एक तरीके से कह लें कि जो वहाँ के विलेज हेडमैन था उनके हाथ में सौंप दिया गया कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को दे दिया गया। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। आगे मैं आपको और भी प्रोवाइड कराऊंगा। दैट्स ऑल।